हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम मित्रों, राम राम सबको, राम राम, राधे राधे। जुड़ जाओ फटाफट। राधे राधे सबको, राधे राधे। और सब अच्छे हो मित्रों? जो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज से नया बैच शुरू है। आरएस का क्लास आपकी 3:30 बजे से शुरू होगी। आज राजस्थान ज्योग्राफी प्री और मेंस के से आप इस क्लास को पुलिस पटवार वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। जो विद्यार्थी पुलिस पटवार की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका जीके आता है, वो बच्चे भी इस क्लास को पढ़ सकते हैं। और आपको विदित हो, अनअकैडमी फीस आपकी बढ़ा रही है। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो फीस बढ़े उससे पहले जुड़ सकते हैं। आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आरपीएससी के सेक्शन में एक क्लास होगी और आपको आरपीएससी के सेक्शन में सारी क्लास देखने को मिलेंगी। रेफरल कोड आप यूज करें राजेंद्र10। मेरा रेफरल कोड है ये। आपको 10% डिस्काउंट के लिए मेरा अवेलेबल है रेफरल कोड राजेंद्र10। तो आपको 10% की छूट मिलेगी। आराम से क्लास का आनंद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन विद्यार्थियों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे जो भी आपका टॉपिक है। तो आज पॉलिटिकल का एक टॉपिक है, उसको पार्टों की अपन चर्चा करेंगे। आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम। टॉपिक आपका है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम। और टेस्टों के लिए, टेस्ट देने के लिए आप है ना, रात को 9 बजे लाइव टेस्ट होता है। टेस्ट चल रहे हैं तो अनअकैडमी पे फ्री लाइव टेस्ट है, वो टेस्ट आप दे सकते हैं। तो रात को 9 बजे फ्री लाइव टेस्ट है। और मेरी जो टेलीग्राम ग्रुप है राजेंद्र शर्मा सर के नाम से, उसको ज्वाइन कर लो आप लोग। और वहाँ पे लिंक आपको मिलेगी, तो आप उस लाइव टेस्ट का आनंद लिया करें। रोज टेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, तो आप भी दिया करो। महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों में अगर मैं बात करूं तो मित्रों, एक एक संविधान संशोधन पढ़ेंगे। जैसे प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा संविधान संशोधन में क्या है। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1950 में हुआ था। पहली बात 1950 में हुआ था। और प्रथम संविधान संशोधन किसके तहत है, किस चीज़ के बात करता है? तो पहली बात, जो आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं, जो स्वतंत्रताएं हैं, आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रताएं हैं, उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध, उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध है। युक्तियुक्त प्रतिबंध, ये भी इसी संविधान संशोधन के तहत लगाए गए हैं। याद रखना है, आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं, उन पर आपके युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी आपके प्रथम संविधान संशोधन से प्राप्त हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम संविधान संशोधन 1950 में क्या उल्लेख है। तो याद रखना है, 19 में जो स्वतंत्रताएं प्राप्त है उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध है। ये आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो मोस्ट है वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फालतू की चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन आपका 1956 का है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से, राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से, राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से भारत में
1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। प्रदेशों का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से संविधान संशोधन में है? ये आपका 7वां संविधान संशोधन। दूसरा है आपका 24वां संविधान संशोधन। और मित्रों आपका 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या चीज हुई थी 24वां संविधान संशोधन में? समझ में है ना? तो मित्रों इसमें मौलिक जो अधिकार हैं उन सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था। तो याद रखना संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। संशोधन करने की क्या दी गई थी? शक्ति। यानी कि हमारी जो संसद है वो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब दिया गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। तो आपको याद रखना 24वां संविधान संशोधन 71 किससे संबंधित है? कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति किसमें है? संसद में है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला आपका है मेरे मित्रों, अगला संविधान संशोधन की बात करूं 24वें के बाद में, तो फिर है 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन। मेजर आपको याद रखना है। 31वां संविधान संशोधन 1973 में। इसमें क्या किया गया था मित्रों? आपको याद रखना है। इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? लोकसभा में याद रखना, लोकसभा में सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 545 की गई। 545 की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि लोकसभा में सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कब की गई? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपका है मेरे बच्चों, अगला आपकी अगर मैं बात करूं तो 31वें के बाद में 39वां संविधान संशोधन। 39वां संविधान संशोधन तो ये कब है? 1975 में, 1975 में। 1975 का है 39वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया है कि राष्ट्रपति, इसमें क्या किया गया? राष्ट्रपति कोमा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कोमा उपराष्ट्रपति कोमा लोकसभा का स्पीकर कोमा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को
न्यायालय में प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, दी जा सकती, दी जा सकती है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें संशोधन होंगे आगे, कब इनमें वापस चुनौती देने का अधिकार दिया गया। तो 39वां संविधान संशोधन 1975 के तहत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा? याद रखना है 39वां संविधान संशोधन 1975 में क्या व्यवस्था है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी प्रकार की। ये आपको याद रखना है। क्लियर यहाँ तक का मामला? अब आगे की बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन। सॉरी 42 वैसे ही लिखूँ ना मैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 का। 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 में। पहली बात, प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जुड़ा। पंथनिरपेक्ष प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष कोमा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष कोमा समाजवाद कोमा अखंडता शब्द जुड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष कोमा समाजवाद कोमा अखंडता शब्द जुड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या हुई थी इसमें? दूसरी बात क्या हुई 1976 में? तो याद रखना, मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य का संविधान में समावेश। मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश। मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश, यह आपको ध्यान रखना है। मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश, ठीक है। दूसरी बात क्या की गई थी? राज्य सूची से 5 विषय हटाकर राज्य सूची से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ना। समवर्ती सूची में जोड़ना, ये बात में इसी में कही गई थी। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य। 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 ये सब काम किस में हुए? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसीलिए इसको मिनी संविधान कहते हैं। किसकी संज्ञा दी गई है? इसको मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है, जिसके तहत प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता शब्द जुड़ा।
मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश हुआ। राज्य सूची से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में जोड़े गए। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए क्या रहेगा, बाध्य रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चारों चीजें? क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने तो 42वां संविधान संशोधन के बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके तहत क्या क्या प्रावधान हुए हैं मेरे मित्रों? इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए 1978 के तहत? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार, और संपत्ति का मौलिक अधिकार किसमें था? आर्टिकल 31 में। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक का मतलब कानूनी, विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया, बना दिया गया, बना दिया गया। याद रखना है, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 जो है उसको समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया। और इस विधिक अधिकार का उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख है आर्टिकल 300A में है और भाग 12 में है। भाग पूछे तो कहाँ पे है? 12 में है। अब ये हमारा विधिक का मतलब कानूनी अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या हुई इसमें? दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात क्या है कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 याद रखना, आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 में सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, आर्टिकल 352 में सशस्त्र विद्रोह की, सशस्त्र विद्रोह की, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, स्थिति में आपात घोषणा, आपात घोषणा, आपात घोषणा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की लिखित, मंत्रिमंडल की लिखित, लिखित सलाह पर, लिखित सलाह पर करने का प्रावधान किया गया, करने का प्रावधान किया गया, लिखित सलाह पर करने का प्रावधान किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, किया गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों, याद रखना है। देखो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है ना वो केवल किस में हुआ है? आर्टिकल 352 में हुआ है और कहीं भी नहीं हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो 352 में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति जो आपात घोषणा करेगा वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करने का प्रावधान किया गया। लिखित सलाह के आधार पर करेगा, वो बाध्य कर दिया उसको कि बिना लिखित सलाह के आधार पर अब आर्टिकल 352 की उद्घोषणा नहीं की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा? चलो आगे। नेक्स्ट अगला संविधान संशोधन है आपका 52वां, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985। 85 में क्या किया गया है?
दल बदल रोकने के लिए प्रावधान, दल बदल रोकने के लिए प्रावधान, दल बदल को रोकने के लिए क्या है, प्रावधान। जैसे सपोज करो आपने बसपा से चुनाव लड़ा और राजस्थान में बसपा के चुनाव लड़ा और चुनाव आप जीत भी गए, सरकार बसपा की नहीं है तो आप बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसी स्थिति में ये दल बदल माना जाएगा और इसको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में पहली बार क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों यहाँ तक का मामला। ये संविधान संशोधन है। फिर राजस्थान की पॉलिटी में कब कब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा उनके बारे में भी अपन चर्चाएं करेंगे। कि कुछ पार्ट थे छोटे छोटे जिससे आपका भला हो जाए तो बढ़िया है। मेरा तो यही है कि आपका भला होना चाहिए। ठीक है मित्रों। और आरपीएससी में या कहीं भी आप प्लस कोर्स लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड आप राजेंद्र 10 यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी की बात अपन कल की क्लास में करेंगे। आप सभी दिन शुभ रहे मित्रों। विश ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।